अहमद अली खान सर, स्वागत है आपका द RST शो में। स्टॉक मार्केट है क्या एक्चुअली? स्टॉक मार्केट बेसिकली एक तरह से कहें एक रिसर्च है कि 1000 लोग हैं, 1000 तरह के बिजनेस कर रहे हैं। अगर मुझे पैसा कमाना है तो मैं किसके साथ पैसा इन्वेस्ट करूं कि मेरा पैसा ग्रो करे। सर, आपको क्या लगता है इंडियन मार्केट में अभी कैसा ट्रेंड रहेगा? रोज नहीं पैसा बना पाओगे। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है नुकसान भी करते हैं। स्टॉक मार्केट आपको पैसा तब देगा। वॉरेन बुफे के इंटरव्यू ने उनसे पूछा था कि आप सक्सेसफुल हो लेकिन बाकी लोग सक्सेसफुल नहीं है स्टॉक मार्केट में, ऐसा क्यों? स्कैम की बात करी तो ये मेरे साथ हो चुका है। एक ही कंपनी से दो लोगों के पास मैसेज आते हैं। एक से कहा जाता है उस पर्टिकुलर शेयर को बाय कर लो, और दूसरे बंदे के पास सेम रूम में उसी कंपनी से मैसेज आया है कि सेम शेयर को सेल कर दो। और उसके बाद एक का टारगेट हिट हुआ, उस बंदे के पास कॉल आ रहा है, देखिए सर आपका प्रॉफिट कर रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस बता दो आप, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से डिफरेंस कैसे? तक जब न्यूज़ पहुंचती है उससे पहले बहुत कुछ हो चुका होता है। न्यूज़ लाई ही इसीलिए जाती है कि वो पोजीशंस एक्टिव हो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अहमद अली खान सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो सर, पहले तो आपको मैं कहूँगा अहमद सर, स्वागत है आपका द RST शो में। थैंक यू वेरी और मच। कैसा लग रहा है सर आज आपको द RST शो में आने के बाद? नहीं, मुझे लिटरली अच्छा लग रहा है। एक्चुअली आई एम समवन जो बहुत कम लोगों से मिलता है। मैं बहुत ही अकेलेपन में रहने वाला आदमी हूँ। ट्रेडिंग सबको पता है बहुत ही लोनली प्रोफेशन है। तो फॉर मी, मैं, मेरी फैमिली और बहुत ही रेयर फ्रेंड्स, तो मुझे अच्छा लगता है जब कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है। तो वंस इन अ वाइल ही सही, लेकिन मुझे वो इंटरेक्शन जब होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो सर, हम वही बात कर रहे थे कि बहुत कुछ आपसे लेसन्स मिली मार्केट के एंड ऑल। तो मेरी बेसिक से स्टार्ट हुई थी। तो आज हमने एपिसोड भी ऐसे ही प्लान किया था कि बहुत से लोग पहले तो बेसिक ही नहीं समझ पाते हैं मार्केट के कि स्टॉक मार्केट है क्या। डायरेक्ट वो इन्फ्लुएंस होके फ्यूचर एंड ऑप्शंस इन चीज़ों में कूदते, बहुत से टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। तो कुछ आपकी जो नॉलेज है वही हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को, जो छोटा सा एक हमने अभी अपना परिवार बनाया है, जो होप हम चाहते हैं दुनिया तक जाएं, आगे पहुँचें, तो आपकी नॉलेज हम उन लोग तो लेके जाना चाहते हैं। बहुत लोगों ने डिमांड करा था कि एक स्टॉक मार्केट पे भी आप एपिसोड करो। तो सर, मैं आपसे ही चाहता हूँ कि पहले तो आप ये बताओ कि स्टॉक मार्केट, बेसिक्स ब्रीफ में बता दो कि स्टॉक मार्केट है क्या एक्चुअली। देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है। ऐसे स्टॉक मार्केट तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि हम लोग मेरे ख्याल में शायद अगर 20-25 पॉडकास्ट भी कर देंगे तो कम पड़ेगा। कम पढ़ेंगे। एक सिंपल सा मैं एक ले मैंस लैंग्वेज में बताता राइट हूँ जी। कि एक कंपनी है, उसको अपना बिजनेस बढ़ाना है, उसके लिए उसको पैसा चाहिए। दो तरीके से पैसा मिल सकता है। या तो वो बैंक से जाके कर्जा लेगा, या फिर वो ये कर सकता है कि अपनी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा निकाल के वो लोगों को बेच दे कि भाई इस इतना पैसा, उस कंपनी का इतना हिस्सा मैं बेच रहा हूँ, तुम्हें अगर इसका पार्टनर बनना है तो तुम खरीद लो, जिसको हम शेयर्स कहते हैं। जी। वो कंपनी का वो एक छोटा सा हिस्सा है, आपने मैंने खरीद लिया उसको। अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, वो 10 रुपये का जो हिस्सा मैंने लिया था वो 15 रुपये, 20 रुपये हो जाएगा। अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो पैसा 7 रुपये, 6 रुपये भी हो सकता है। अगर वो कंपनी बंद हो गई तो उसमें आपको थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। कंपनी का फ़ायदा यह है कि जब बैंक से वो पैसा लेती है तो उसको एक फिक्स अमाउंट ऑफ पैसा बैंक को देना है, और वो एक लायबिलिटी है। बैंक को पैसा नहीं देगी कंपनी, कंपनी का फेस वैल्यू ख़राब होगी। लेकिन आपको अगर उसने शेयर दे दिए हैं तो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर कंपनी अच्छा करेगी बहुत अच्छा, नहीं करेगी तो आप कंपनी का गिरेबान नहीं पकड़ पाएंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे साथ इन्वेस्ट किया था, हमारा नुकसान कैसे हुआ। ये एक चीज़ रहती है। ये कंपनी के पॉइंट से आ गई। अब एज एन इन्वेस्टर पॉइंट, स्टॉक मार्केट बेसिकली एक तरह से कहें एक रिसर्च है कि 1000 लोग हैं, 1000 तरह के बिजनेस कर रहे हैं। अगर मुझे पैसा कमाना है तो मैं किसके साथ पैसा इन्वेस्ट करूं कि मेरा पैसा ग्रो करे। मैं अपने मोहल्ले के एक दुकान में इन्वेस्ट कर सकता हूं, मैं अपने शहर के किसी रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट कर सकता हूं, मैं अपनी कंट्री के किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूं, मैं अपने दोस्त के साथ इन्वेस्ट कर सकता हूं। ये सब कर सकता हूँ। इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि मेरे पास ये 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, जिसको मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है तो मैं अच्छी एक रिसर्च कर सकता हूँ
कि भाई ये कंपनी है, ये टायर्स बनाती है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, इसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, तो चलो मैं इस कंपनी के साथ इन्वेस्ट करता हूँ। उस कंपनी के साथ इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली कंपनी के पास तो जाओगे नहीं कि भाई जी। साहब आप टायर कंपनी के मालिक हैं, ये लो मुझसे 2 लाख रुपए लो, अपने बिजनेस का पार्टनर बना लो। उसके लिए आपको कंपनी के शेयर्स खरीदना पड़ेंगे, उन शेयर्स को जो इस कंपनी ने पहले ही मार्केट में दिया हुआ है। आप उन शेयर्स को और रिसर्च के हिसाब से ख़रीद के अपने पास रख लीजिए। कल को जब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपके शेयर की कीमत बढ़ रही है, आपको फ़ायदा हो रहा है। अब इसमें अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं कि हमने शेयर कितने दिन के लिए ख़रीदा है। अगर आप आज ख़रीद रहे हैं, जैसे मैंने अपने बेटे के लिए शेयर्स ख़रीद रखे हैं, मेरा व्यू है कि मैं 20 साल तक एक पोर्टफोलियो रेडी करूँगा। मेरा विज़न 20 साल का है। मेरे कुछ जानने वाले हैं जिनका विजन है कि इस कंपनी को या ये इन्वेस्टमेंट मैं अगले 10 साल के लिए कर रहा हूँ, कुछ लोग अगले 5 साल के लिए करते हैं, कुछ लोग अगले 6 महीने के लिए करते हैं कि 6 महीने में इस कंपनी ने बढ़िया मूवमेंट देगी तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। कुछ लोग कुछ हफ्तों के लिए करते हैं। कुछ बहुत महान लोग होते हैं मेरे जैसे जो कभी कभी दिन के लिए भी कर लेते हैं कि सुबह ख़रीदा शाम को बेच दिया। तो देखिए, करने को बहुत कुछ है। अब आप किस विजन के साथ चल रहे हैं और किस नज़रिए से आप देख रहे हैं चीज़ों को, उसके हिसाब से फिर आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ बिल्ड करते हैं कि अगर मुझे सुबह ख़रीद के शाम को बेचना है तो उसके लिए मुझे क्या पैरामीटर्स देखना है, मुझे आज ख़रीद के अगले हफ्ते बेचना है उसका क्या पैरामीटर है, अगले साल बेचने के लिए क्या पैरामीटर देखना है कि इस कंपनी में जाएं या इस कंपनी में जाएं। तो बहुत कुछ है यहाँ पर। तो ये एक बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। बस इसमें एक चीज़ है कि मेन चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो है आपकी रिसर्च, कि आप जो कर रहे हैं, आपका विजन क्या है, कि आपको पैसा कैसे चाहिए और उस चीज़ के लिए अभी कौन सी कंपनी या कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। हो सकता है आप किसी इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट करें लेकिन वो एक हफ्ते के लिए तो ठीक था लेकिन 10 साल के लिए ठीक नहीं है। हो सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट हो जो 10 साल के लिए ठीक है लेकिन अभी एक हफ्ते के लिए ठीक नहीं है। ओके सर, ये तो आपने बहुत ब्रीफ है ना, बहुत ही चीज़ें बता दी। मैं तो यही सोच रहा था कि अभी आपसे बात करूंगा, आपने बताया कि 20 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया। सर हमारे ना, हम तो यही सोचते हैं कि वो 21 दिन में पैसा डबल कैसे होगा। लक्ष्मी चिट फंड वाला नहीं आता, वो अक्षय कुमार का मेम आता है, 21 दिन में पैसा डबल, पैसा ही पैसा होगा। देखिए, एक बात बताऊं मैं, 21 दिन में पैसा डबल तो होता है लेकिन हर 21 दिन पे नहीं होता। ज़िंदगी में आपको ऐसे 2-4 बार मौके मिल जाएंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, इस मार्केट में हूँ, एक अरसे से हूँ, तो मैंने खुद भी किया है, ऐसा नहीं है, खुद भी किया है, मेरे जानने वालों ने भी किया है, लेकिन हर बार नहीं किया है। और हर 21 दिन पे पैसा डबल करने के चक्कर में मेरा पैसा ज़ीरो भी हुआ है। तो एक चीज़ जो मैं बहुत सिखाता हूँ, जो लोग भी मुझसे इस बारे में डिस्कस करते हैं, वो ये है कि स्टॉक मार्केट में आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी दुश्मन है। जी। आप जितनी कम एक्सपेक्टेशन रख के आएंगे, आपके लिए उतना फ़ायदा है। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि मुझे 21 दिन में पैसा डबल करना है, तो मैं आप अभी मुझे स्टैम्प पेपर दीजिए, मैं लिख के दूंगा। आप एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, लेकिन 20 बार ज़ीरो भी करोगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। तो ये एक्सपेक्टेशन आपकी दुश्मन है। 21 दिन में पैसा डबल करने की सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं 5 रुपये उसमें से बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। और वो 5-5 रुपये करके शायद एक समय के बाद आप इतना बड़ा कॉर्पस बना लोगे कि कुछ कुछ समय पे वो पैसा अपने आप ग्रो करने लगेगा। अगर आप उस नज़रिए से चल रहे हो तो बहुत अच्छा है, वरना हर 21 दिन वाला फॉर्मूला मैं अपना चुका हूँ। ये नहीं है कि मैं सुन के बता रहा हूँ, मैं सबूत हूँ कि 21 दिन में पैसा डबल नहीं होता नहीं है। होता। सर अब आप तो फ्रैंकली ओपनली बता रहे हो और सही चीज़ बता रहे हो। बहुत सी चीज़ें हैं जो आजकल तो मिनटों में पैसा डबल हो जाता है, सेकंड्स में हो जाता है। लोग तो ये बताते हैं कि बस आप ना वो सिस्टम खोलिए, कलर ट्रेडर्स की अगर मैं बात करूं, बस यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया, ये जैसे ही कलर ऊपर नीचे हुआ या ऐसे कुछ हुआ, मिनटों में आपने इतने पैसे बना लिए। तो आजकल तो ऐसे सिस्टम्स आ गए हैं और लोग उससे इन्फ्लुएंस होकर तो कहाँ ही जा रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है कुछ नहीं पता। तो भाई, मैं आपको एक सिंपल सी लॉजिक बता देता हूँ कि अगर ये इतना ही आसान होता तो हमारे जो देश के इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा रहे हैं कि भाई चलो एक फैक्ट्री बना देते हैं, एक ये पोर्ट बना देते हैं,
एक ही एयरलाइन शुरू कर देते हैं, वो पैसा भी कर देते ना, वो 21 दिन में पैसा उनका भी डबल हो जाता। अरे डबल ना सही, उनको 21 दिन में 20% मिल जाता, 25% मिल पच्चीस जाता। परसेंट मिल जाता। उनको पता है कि नहीं मिलता, पता है। इसीलिए वो अरबपति हैं। अरबपति हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बनता, मैं डिस्करेज नहीं करता हूँ लोगों को, लेकिन मैं कहता हूँ कि रियलिटी के साथ मार्केट में आओ, मजाक नहीं है। मजाक नहीं। क्योंकि मैं रोज़ मैसेजेस देखता हूँ लोगों के, रोज़ आते हैं मैसेजेस कि मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरा इतना नुकसान हो गया। और मुझसे एक ही सवाल करता हूँ, भैया तुमने अपने नुकसान की वजह जानी? नुकसान कवर करना तो छोड़ो, पहले ये बताओ कि नुकसान हुआ क्यों। जिस दिन आपको पता चल जाएगा ना नुकसान हुआ क्यों है, और आप उस चीज़ को ठीक कर लोगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कोई जादू नहीं है कि एक हाथ डाला और हर बार एक गड्डी निकल आएगी। अलादीन का चिराग समझते हैं, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी लोग समझते हैं स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली को। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरी बातें बहुत से लोगों को बुरी लग जाती हैं, जो मेरे पास आते हैं कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, और मैं एक हार्ड फैक्ट उनको बता देता हूँ, तो बहुत से लोगों को बुरी भी लगती है। हो सकता है मेरे मुंह पे ना बोलते हों, वो पीठ पीछे बोल देते हों, लेकिन कि इनको नहीं कमा सकते तो ऐसा बोल रहे हैं। हम्म। लेकिन मैं एक बात बोल देता हूँ कि ये जो मैंने बोला है ये लिख लो। अगर अभी समझ में आओगे तो सफल हो जाओगे, कुछ आगे कर ले जाओगे, नहीं तो 5 साल बाद तुमको ये बात समझना पड़ेगी। लेकिन उस 5 साल में जो नुकसान करोगे, जो मेंटल पीस का नुकसान करोगे, जो अपनी साइकोलॉजी ख़राब करोगे, अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ ख़राब करोगे, उसका कोई बदल नहीं मिलेगा। तो ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतनी जल्दी अच्छा है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप काम एक फैमिली के लिए कर रहे हो, अपनी एक रोजी रोटी के लिए कर रहे हो, टू अर्न अ ब्रेड एंड बटर। सुकून से वही नहीं खा पाओगे तो फिर ऐसे काम का फ़ायदा क्या आपको। एग्जैक्टली exactly. आप स्टॉक मार्केट को एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम समझ सकते हो, बिल्कुल आप यहाँ से अच्छा पैसा बना सकते हो, लॉन्ग रन में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि बस इसी में जूझ जाएंगे और इसी से हम 20,000 डाल के हर रोज़ के 2,000 रुपये बनाएंगे और 50,000 डाल के रोज़ के 20,000 बनाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप इतने एग्जॉस्ट हो जाओगे कि आपको ये मार्केट अच्छा नहीं लगेगा। आप अच्छा नहीं। पैसा भी अगर बना रहे होगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। पहली चीज़ तो बहुत मुश्किल है, रोज़ नहीं पैसा बना पाओगे। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है नुकसान भी करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ढंग से सीखा है, समझा है, रिस्क मैनेज कर रहे हो, तो आप एक ओवरऑल प्रॉफिट बना सकते हो। जी। कि चलो महीने में 20 दिन होते हैं, साल में 240 दिन, 245 दिन ट्रेडिंग होती है, तो उसमें से हमने 50-60 दिन नुकसान किया, बाकी के 200 दिन हमने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी किया, तो ओवरऑल साल भर में हम प्रॉफिटेबल हैं। या महीने में हमने 5 दिन नुकसान किया, 15 दिन प्रॉफिट किया, हम प्रॉफिटेबल हैं। लेकिन अब कोई सोच रहा है कि रोज़ प्रॉफिट होगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। और अगर आप रोज़ प्रॉफिट के चक्कर में रहोगे तो नुकसान तो अब अलग है, आपकी साइकोलॉजी भी साइकोलॉजी। ख़राब होती है। अगर आप रोज़ इस चीज़ में रहो कि हम चलो एक अच्छा ट्रेड मिलेगा तो कर लेंगे, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मिलेगी तो कर लेंगे। क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत पहले कहावत दी थी कि बचपने में हम लोग आसमान की तरफ देखते थे, बादलों को, वो देखो वो बादल में खरगोश बन रहा है, हम्म। वो देखो वो बादल में घोड़ा बन रहा है। वो बनता नहीं है, हम देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है, हम ज़बरदस्ती उसको बना रहे हैं। वो एक फिगर बन रहा है, क्योंकि बादल है, अलग अलग शेप का हो सकता है। मुझे दिख रहा है कि घोड़ा बन रहा है, बगल वाले को नहीं दिख रहा। तो जब आप मार्केट में जाओगे और आप इस नियत से जाओगे कि मुझे पैसा बनाना है, मुझे आज 10,000 रुपये बनाने हैं, तो फिर ज़बरदस्ती आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखने लगेंगी कि हाँ हाँ हाँ, यहाँ से पैसा बन जाएगा, और फिर वो बादल की तरह वो आपको बह के निकल जाएगा और आपका पैसा भी साथ में ले जाएगा। तो जब अपॉर्चुनिटी होती है वो आपकी रिसर्च के हिसाब से हो सकती है कि हाँ, ये मेरी रिसर्च कहती है कि ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, और इस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मेरा इतना रिस्क हो सकता है, मेरा इतना प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन जस्ट बिकॉज मुझे आज पैसा बनाना है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मुझे आज वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अच्छा ये रहता है कि लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ रादर देन लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक मनी। जस्ट लुक फॉर लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज। दैट्स इट। उसका जो एंड प्रोडक्ट है उसके चक्कर में मत पड़िए। राइट। सर बहुत सही बात बोली है आपने कि जल्दबाजी से पैसा बनाने की अगर सोचोगे तो नुकसान ही खाओगे, बिकॉज आपके माइंड में है वो चीज़।
एंड वॉरेन बुफे के कोट से मैं कंप्लीट करूँगा कि वाई पीपल आर नॉट गेटिंग रिच इन द स्टॉक मार्केट इज़ बिकॉज पीपल वॉन्ट टू गेट रिच क्विकली, दे डोंट वांट टू गेट रिच स्लो। बिकॉज एक इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा था कि आप स्टॉक मार्केट में इतनी बेसिक चीज़ें बताते हो इन्वेस्टिंग के ऊपर और आप सक्सेसफुल हो लेकिन बाकी लोग सक्सेसफुल नहीं है स्टॉक मार्केट में, ऐसा क्यों? तो उन्होंने यही बोला था, बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट रिच स्लोली, आई डोंट वॉन्ट टू गेट रिच फास्ट। तो बहुत सही चीज़ बोली आपने कि अगर आप कंसेप्ट से होगा ना कि मैं पैसा बनाने आया हूँ मार्केट में, तो आप अज्यूम करने लग जाओगे चीज़ें। ट्रेड आप देखोगे हाँ नहीं नहीं बन रहा है, वो बादल का एग्जांपल ही बहुत बढ़िया दिया सर आपने क्लाउड का, कि शायद किसी और को घोड़ा नहीं दिखेगा, खरगोश नहीं दिखेगा, लेकिन अगर तुम उस नियत से बैठे हो कि नहीं यार खरगोश है, बादल में कोई शेप बनाना ही है, बनता ही है, तो तुमको दिख जाएगा, लेकिन बाद में बादल वो गायब हो जाएगा। एग्जैक्टली। और जहाँ जो वॉरेन बफे की बात है अभी स्लो रिच वाली, इसके दो तीन फ़ायदे हैं जो मैंने नोटिस किए हैं। पहला फ़ायदा ये है कि इसमें आपको स्ट्रेस कम होता है। अगर आप आराम से काम करना चाहो, स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस कम होता है तो आपकी बाकी जो लाइफ है वो भी ठीक रहती है। इसकी जो एक मेन चीज़ है कि जब आप स्लोली रिच होते हो या आप स्लोली सक्सेसफुल होते हो, इट बिल्ड्स कैरेक्टर। आपने देखा होगा एकदम से पैसा आने पे लोग कैसे पागल होते हैं। अगर सिर्फ ऐसा होता कि पैसा आ गया अब काफ़ी है, तो जितने लोगों ने लॉटरी जीती है वो कहाँ है? आपने देखा होगा लोगों ने लॉटरी जीती है और कितनी कहानियां हैं, लॉटरी जीती, इस शो में इतने पैसे जीत लिए, अब कहाँ गए? क्योंकि उनका जो माइंड सेट है वो अभी वो 20,000 वाला ही था और बिल्कुल उनको सही। मिल गए 2 करोड़, हैंडल नहीं कर पाए। तो मैं कहता हूं कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी स्टॉक मार्केट के अलावा भी अगर कोई काम कर रहे हो, प्रे कि आपको स्लो सक्सेस मिले, क्योंकि एकदम से ओवरनाइट मिली हुई सक्सेस सस्टेनेबल नहीं है। शायद कोई कर पाता हो तो, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है, आपके लिए नुकसानदेह है। स्लो सक्सेस बिल्ड्स कैरेक्टर, आप उसको कैरेक्टर, हैंडल कर पाओगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर आप। अब जैसे हम अभी ट्रेडिंग की बात कर रहे थे और इन्वेस्टिंग की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा डिफरेंस बता दो आप, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से डिफरेंट कैसे है? देखिए, वैसे इन्वेस्टिंग को भी एक तरह से हम ट्रेड कह सकते हैं, लेकिन फिर भी दोनों को अलग अलग रखते हैं। इन्वेस्टिंग ये है कि हम किसी बिजनेस में अपना पैसा लगा रहे हैं, उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। उस पैसे को लगाने के बाद जो मुझे रिटर्न्स मिल रहे हैं वो मेरा प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी में इन्वेस्ट किया है, किसी कंपनी में, और वो कंपनी मुझे प्रॉफिट्स जो हो रहे हैं, मेरे जो ऑन द बुक्स मेरी वैल्यू भी बढ़ रही है। मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे 10 साल पहले फॉर एग्जांपल, आज उसकी कीमत 10 लाख रुपए हो गई है। तो मेरी जो वैल्यू थी उस 1 लाख की 10 गुना हो चुकी है, तो वो मेरा एक एसेट है। साथ ही साथ कंपनी मुझे एनुअली डिविडेंड्स देती है जो मैं खर्च कर सकता हूँ, या उन पैसों को जो उसको कैश में है वो पैसा वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये हो गया इन्वेस्टिंग का काम। प्लस इन्वेस्टमेंट्स अगर मैंने किए हैं, मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, तो कभी कभार गॉड फॉरबिड अगर मुझे ज़रूरत पड़ रही है तो मैं उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट मार्केट से पैसा ले सकता हूँ। ये सब काम मैं कर सकता हूँ। जी। ट्रेडिंग बेसिकली होती है कि हमने ख़रीदा और बेचा, मैंने सस्ते पे ख़रीदा, महंगा बेच दिया। ट्रेड का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक बार ख़रीदना और एक बार बेचना। बेचना। अगर आपने ख़रीद लिया है और बेचा नहीं है तो वो ट्रेड नहीं है, वो आपके पास है। जब तक आप उसे बेचेंगे नहीं, ट्रेड की साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। तो मैंने 10 रुपये पे कोई चीज़ खरीदी और उसे मैंने 12 रुपये पे बेचा तो प्रॉफिट हुआ। 10 रुपये पे कोई चीज़ खरीदी और उसे 8 रुपये पे बेचा तो वो मेरा लॉस हुआ। अब इस ट्रेड की ड्यूरेशन अलग अलग हो सकती है। मैंने सुबह 9:30 बजे ख़रीदा, 10:30 बजे बेच दिया, अब उसमें प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है मुझे। मैंने आज सुबह 9:30 बजे ख़रीदा, 3 दिन बाद बेच दिया, ये थोड़ा सा 2 दिन होल्ड किया मैंने आज ख़रीदा, 2 हफ्ते बाद बेचा, आज ख़रीदा 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद। ये ट्रेड्स की ड्यूरेशन बड़ी हो सकती है, ट्रेड्स के टाइम पीरियड बड़े हो सकते हैं, लेकिन टू कंप्लीट अ ट्रेड, जब आप एक बार ख़रीद के और बेच देते हैं वो आपका ट्रेड हुआ। जब आप ख़रीद के छोड़ देते हैं और एक लंबे अरसे तक
वो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। इन्वेस्टमेंट हुआ। जी। सर होता क्या है, बहुत से लोग ना इसी चक्कर में फंसे लूप होल्स में। बिकॉज हर बंदा आता है मार्केट में, सोचता है कि आज पैसा डालूं, कल के कल डबल हो जाए बस मेरा, या कुछ मिनटों में डबल हो जाए। बिकॉज दिखाए ही ऐसे जा रहा है इस समय मार्केट को। आपने बहुत स्टार्टिंग ही बहुत अच्छे से करी है कि स्टॉक मार्केट इज़ इन्वेस्टिंग इन समवंस बिजनेस, मतलब किसी और के बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। बहुत सही एग्जांपल दिया आपने कि अगर वो बंदा बिजनेस सही करेगा तब तुम्हें प्रॉफिट होगा, एग्जैक्टली। वरना तुम्हें प्रॉफिट तो होना ही नहीं है, लॉस अलग से हो जाएगा। तो रिसर्च, जो आपने वर्ड यूज़ किया था, रिसर्च करे बिना कोई काम करना ही नहीं चाहिए, चाहे वो खुद के बिजनेस में भी क्यों ना हो। एंड आई थिंक ट्रेडिंग में भी हमें वैसे ही अपनाना चाहिए कि बिना रिसर्च के हमें कुछ बाय सेल करना ही नहीं चाहिए। और लोगों से वही नहीं हो पाता, बिकॉज वो यही सोच के आते हैं मार्केट है भाई, पैसा डालेंगे और अगले मिनट में देखिए अब कमा के निकल जाएंगे। इसके ऊपर मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैंने शायद पहले भी एक दो पॉडकास्ट में बोली है। आपके आसपास कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो किस्मत आजमाने के लिए डॉक्टर बने थे? आपकी फैमिली में कितने सीएज हैं जो किस्मत आजमाने के लिए सीए बने, या किस्मत आजमाने के लिए इंजीनियर बने, या किस्मत आजमाने के लिए आर्मी में चले गए? उनके अंदर उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए एक एप्टीट्यूड था, सलाहियत थी, एक पैशन था, उसकी उसने उन लोगों ने तैयारी करी, एग्ज़ाम्स दिए, एंट्री लेवल्स पास किए, फिर उसकी पढ़ाई करी या ट्रेनिंग करी, फिर उस सालों की पढ़ाई के बाद प्रैक्टिस करी, तब जाके कोई डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, आर्मी में एक अच्छी पोस्ट पर है, सीए है। कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा अरे बस एक दिन ऐसे ही बैठे थे, सोचा लो डॉक्टर बन के देखते हैं। ऐसा तो कोई नहीं मिलेगा ना। प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक मार्केट में कोई एंट्री लेवल बैरियर नहीं है। एक 18 साल का लड़का जिसके पास एक आधार कार्ड है, एक पैन कार्ड है, वो मोबाइल पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, उस पे अपना अकाउंट बनाएगा, उसको अपने बैंक अकाउंट से लिंक करेगा, उसमें पेरेंट्स से कुछ पैसे लेके डालेगा और वो अपने आप को ट्रेडर कहने लगता है। और ऐसा हो सकता है क्योंकि कोई एंट्री लेवल बैरियर ही नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। ब्रोकर का फ़ायदा यह है कि आप ट्रेड लेंगे उसको ब्रोकरेज मिलेगी। कंपनीज जिनमें वो ट्रेड कर रहा है उनका फ़ायदा यह है कि उनको नए इन्वेस्टर का एक इन्फ्लो मिल जाता है। तो ये हमें, जब कहीं पर कोई बैरियर नहीं है तो एटलीस्ट या तो जो ऊपर वाले ने दिमाग दिया है वो यूज़ कर ले इंसान, या एटलीस्ट अपने आसपास जो जिम्मेदार लोग हैं वो इसके लिए थोड़ी सी एक फाइनेंशियल लिटरेसी अगर दें बच्चों को या लोगों को कि भाई इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट क्या तुम्हारे अंदर एप्टीट्यूड है? क्या तुम्हारे अंदर ये सलाहियत है कि तुम डॉक्टर बन सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर ये सलाहियत है कि तुम इंजीनियर बन सकते हो या ट्रेडर बन सकते हो? भाई मैंने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, मैं पूरा पेपर देख लिया, मैं कहीं पे मेरा रोल नंबर ही नहीं दिखाई दिया क्योंकि मेरे अंदर एप्टीट्यूड नहीं था, मैंने उस एग्ज़ाम दे दिया था। मेरे भाई ने एग्ज़ाम दिया था, उनका टॉप में नाम था वो, क्योंकि उनके अंदर एप्टीट्यूड था। लेकिन क्या वो डॉक्टर बन गए? नहीं, उन्होंने उसके लिए पढ़ाई करी, टाइम स्पेंड किया, नींद ख़राब करी अपनी रातों की, उसके बाद जाके वो एक अच्छे डॉक्टर बने हैं, शहर के रिनोन्ड सर्जन हैं अब। लेकिन मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मेरा एप्टीट्यूड ट्रेडिंग में था, मैंने उसके लिए सीखा, समय दिया, 6 साल लग गए मुझे सीखने में। तो जिस आदमी को 6 साल लग गए सीखने में, अगर वो ये कह रहा है कि भाई 6 महीने में पैसा कमाना नहीं सीख पाओगे, 2 दिन में पैसा कमाना नहीं सीख पाओगे, 1 हफ्ते में पैसा कमाना नहीं सीख पाओगे, तो उस बात में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वज़न होगा जी। तो ये एक सिंपल सी बात है। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी को देखें तो उसको बोलिए कि नहीं ऐसा मत करो। मैं कह रहा हूँ कि एक छोटी सी एक अवेयरनेस होना चाहिए, इनफैक्ट फैमिलीज़ में डिस्कशन होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए बिल्कुल, और उसके लिए हमें एक नॉलेज गेन करनी है। नॉलेज गेन करने के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, और इस तरह से इन्फ्लुएंस होकर अगर आप ट्रेडिंग मार्केट में आ गए कि फ़लाँ साहब इतना पैसा बना रहे हैं, तो भाई अंबानी भी इतना पैसा बना रहा है, आप उसकी इतनी मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर आपको ट्रेडिंग ही क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि यहाँ के ऊपर आपको लगता है कि सिर्फ एक कीबोर्ड का बटन दबाने से पैसा निकल आता है। ये
नेचर और ये सोच समय के साथ चेंज होती है। और मेरे ख्याल में हर इंसान जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है उसको एक ऊपर वाले ने एक दिमाग दिया है, वो थोड़ा सा दिमाग लगा सकता है। इसमें से बहुत से लोग आप में से ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे क्या बकवास कर रहा है ये आदमी, लेकिन मैं आपको यकीन मानिए बता रहा हूँ कि 14-15 साल के एक्सपीरियंस में ये बात मैं अनगिनत बार कह चुका हूँ, और इसलिए कह चुका हूँ क्योंकि ये सब मैं कर चुका हूँ। तो अगर आपको कुछ लगता है कि मैं ये करूँगा तो मैं जल्दी पैसा बना सकता हूँ, तो मैं वो कर चुका हूँ और ऐसे नहीं बनता है। आप मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे कि मैं इस तरह से करके पैसा बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि नहीं इस तरह से पैसा क्यों नहीं बनता है। पैसा बनेगा जब आप सही दिमाग से काम करेंगे, एक रिस्क को मैनेज करके काम करेंगे, एक सही माइंडसेट के साथ काम करेंगे, और उतना काम करेंगे जितना आपका दिमाग हैंडल कर सकता है। क्या बात है सर। बस इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूं अभी कि चलो और जाओ ट्रेड करो, आप 10 लाख रुपए ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि आप 10,000 रुपये का अकाउंट संभाल नहीं पा रहे थे। आप 10 लाख का अकाउंट कैसे संभाल लेंगे? लेकिन बात वही है कहने को जो आती है कि बस ओलंपिक का मेडल जीतने के लिए सालों की मेहनत लगती है, लेकिन स्विमिंग पूल में कूदते ही अगर आपको ओलंपिक का मेडल चाहिए तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं है। अभी हम सर बात करते हैं स्टॉप लॉस की, तो मेरा नेक्स्ट यही रहेगा कि ये टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है और ये कैसे फंडामेंटल एनालिसिस से डिफरेंट है। देखिए, इसको अगर मैं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूं तो ये समझ लीजिए कि फंडामेंटल एनालिसिस इज़ लाइक अ सोल, जो हमें एक वाइब देता है। टेक्निकल एनालिसिस इज समथिंग जो हमें दिख रही है सामने से, और उसके हिसाब से अभी हम क्या कर सकते हैं, और अभी अगर हमें करना है तो अभी ये सही समय है या नहीं। सोल को आप इस तरह से समझ लीजिए कि इसके ऊपर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक बंदा मेरे पास आया कि भाई मेरे बिजनेस में आप कुछ पैसा लगा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, नाम क्या है, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, मैं यही सब तो पता करूँगा। बिजनेस क्या है, किस तरह के दोस्तों के बीच में रहते हो, राइट। जब पैसा कितना पैसा अभी कितना पैसा बना रहे हो, अगर पैसा बना रहे हो तो महीने के एंड में पैसा बचता कितना है। ये सब चीज़ें होती हैं। इससे मैं अंदाज़ा पता लगा सकता हूँ कि यार बंदा ठीक है, ऐसा कर सकता है, कहाँ रहता है, ये सारी चीज़ें मैं पता करूँगा। ये है हमारी फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस आती है कि ये जिस बिज़नेस में पैसा लगाने की बात कर रहा है, क्या उस बिज़नेस का, ये मैं एक चार्ट्स वाली बात अभी नहीं कर रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस ये कहती है कि ये बिज़नेस में जिसमें पैसा लगाने की बात कर रहा है, क्या ये सही समय है। अभी ये इसने कहा कि भाई मैं गेहूं की बोरियां खरीदूंगा, सीज़न अच्छा आ रहा है, और इसको 6 महीने बाद जब ऑफ सीज़न हो जाएगा तब बेचूंगा। तो गेहूं का दाम अभी क्या चल रहा है, उसका सही प्राइस क्या है, और अभी मैं कितनी बोरियां ख़रीद लूँ जितनी बेच सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपकी टेक्निकल एनालिसिस में आती हैं कि एट प्रेजेंट जो ये बिज़नेस बता रहा है उसके लिए सही समय है या नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस एक तरह से हो गया रूह, और टेक्निकल एनालिसिस हो गया एक तरह से बॉडी। इन दोनों चीज़ों को आप इन्वेस्टमेंट्स में यूज़ करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब आप ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग में फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ी सी एक बैक सीट ले लेती है। बैक सीट ले लेती है। क्योंकि इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको इस तरह से दूं कि मुझे अगर यहाँ से लद्दाख जाना है, तो मैं जिस कार से जाऊँगा उसके लिए मैं काफ़ी कुछ रिसर्च करूँगा। कार की सर्विस हुई नहीं हुई, कौन सी कार है, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, टैंक कितना बड़ा है, बार बार भरवाना तो नहीं पड़ेगा, कितनी कंफर्टेबल सीट्स हैं, सब कुछ सही है, टायर का प्रेशर ठीक है, कौन सी कंपनी की कार है, ये सारी चीज़ें देखूंगा मैं। लेकिन अगर मुझे यहाँ से सिर्फ जाना है 5 मिनट दूर सब्ज़ी खरीदने के लिए, तो फिर मैं इतनी रिसर्च नहीं करूँगा। गाड़ी चलती है, वहाँ तक जाके आ जाएगी, मैं जाऊँगा सामान लेके आ जाऊँगा। तो टेक्निकल एनालिसिस जब आप कर रहे हो तो यही चीज़ है कि शेयर ख़राब है, कंपनी में ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन आज उसमें एक सेटअप बन रहा है और आज उसमें कुछ मूवमेंट हो रहा है जिसकी वजह से मैं एक छोटा सा मूवमेंट कैप्चर करके 2-4 रुपए बना सकता हूँ। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस काम आती है। अब इसमें ये मूवमेंट हो तो सकता है, लेकिन अगर ये मेरे अगेंस्ट गया तो वो एग्जिट लेवल क्या होगा जहाँ पर मैं निकलूँगा, वो मुझे पहले से डिसाइड करना है, और वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। या अगर मेरे फेवर में गया
तो मैं कहाँ पे निकलूँगा, वो मेरा एग्जिट लेवल इन प्रॉफिट हो जाएगा। ये टेक्निकल एनालिसिस में आपका टारगेट और स्टॉप लॉस वाला सीन हो जाता है। और फंडामेंटल एनालिसिस को इसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सर आप बात इतनी सटीक करते हो ना विथ प्रिंसिपल्स, मतलब मुझे आपकी बातें इसलिए रिलेट कर पाता हूँ बिकॉज आई फील लाइक मॉरल्स इंसान के ना उसको उसका कैरेक्टर डेवलप करते हैं और वो चीज़ लॉन्ग रन में काम आती है। और आप बात ही वैसी करते हो, मैं तो इसलिए रिलेट करता हूँ। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो मुझे वो कहते हैं स्टॉक मार्केट सिखाने को बोला था भाई, बिकॉज यही बात मैं उनसे कहता हूँ जो आप कहते हो कि एक परसेंटेज ऑफ इनकम लगाओ जिससे आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर इनिशियली स्टार्ट करना है उससे सीखो, उसके बाद तो दुनिया भर पड़ी है भाई, चाहे कैपिटल इन्वेस्टर्स के ले लो, खुद ब्रोकरेज फर्म बना लो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन पहले सीख तो लो। एग्जैक्टली। लेकिन दोस्तों का भी क्या, लोगों का क्या, भाई भाई पैसा बता था, पैसा बनेगा कैसे ये पूछा था, प्रवचन नहीं मांगे थे। लेकिन वो है ना सटीक बातों को इंसान फॉलो नहीं करेगा, वो कहेगा आज के आज ही बना दो। इसीलिए वो फ्रेंड्स दूसरे फ्रेंड्स के एडवाइस फॉलो कर लेते हैं, यार वहाँ लिया ट्रेड बताओ, ट्रेड कौन सा लेना है। एग्जैक्टली। मेरे पास भी दिन में ये तकरीबन 100-150 सवाल आ जाते हैं कि मैं कुछ समझा रहा हूँ, राइट। यहाँ से ख़रीद लें, यहाँ से बेच लें। तो मैं सिंपली बोल देता भैया मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आपको समझ में आए तो अपने हिसाब से कोई डिसीजन ले लेना, मैं खाली एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं नहीं बोलूँगा तुम कुछ खरीदो या नहीं खरीदो। क्योंकि बात वही आ जाती है कि यहाँ मुझे इतने समय में ये चीज़ समझ में आ गई कि आप जितना सिखाना चाहो किसी को, अगर सामने वाला सीखना नहीं चाहता सीखना नहीं चाहता। तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। और मैं उन्हीं लोगों को सिखाने में इंटरेस्टेड भी रहता हूँ जो इस बेस को समझ पाए कि भैया मार्केट में सीखने के लिए ऑफ द चार्ट्स भी बहुत कुछ है। कौन सी कैंडल पर बाय करना है, कौन सी कैंडल पर सेल करना है, ये सिर्फ 20% ऑफ योर ट्रेडिंग है। बाय करने पर कैसे बिहेव करना है, नुकसान होने पर कैसे रिएक्ट करना है, पैसे में बहुत बढ़िया प्रॉफिट एक ट्रेड में हो जाए उस टाइम कैसे रिएक्ट करना है, अगर एकदम से लॉस हो जाए उस टाइम कैसे बिहेव करना है, कितना ट्रेड लेना है, किस क्वालिटी का ट्रेड लेना है, ये सब आता है आपका 80% में। लोग 80% में इंटरेस्टेड नहीं। 80%। कोई एक स्ट्रैटेजी मिल जाए जिससे बस पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं। इसीलिए अगर मैं आपको एक सिंपल, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सिर्फ 2 मूविंग एवरेजेस की एक स्ट्रैटेजी पकड़ लो कि भाई जब ये सेटअप बनेगा तो मैं बाय करूँगा। कोई टेक्निकल महंगी चीज़ नहीं लाना है आपको, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है किसी का, कोई कोर्स नहीं लेना है किसी का। सिंपल एक आप स्ट्रैटेजी मूविंग एवरेजेस की फॉर एग्जांपल पकड़ लो, सिर्फ इसी को डिसिप्लिन से कर ले जाओगे तो भी पैसा बन जाएगा। कोई वो आरएसआई और एमएससीडी और सीपीआर और सब लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ हो सकता है जैसे मुझे सीपीआर पसंद आता है मैं उस पर करता हूँ। लोग पूछते हैं आप आरएसआई यूज़ नहीं करते, क्यों नहीं करते? अरे नहीं करते, मेरा इससे पैसा बन रहा है। हर आदमी के लिए एक चीज़ हो सकती है। तो कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी मार्केट में नहीं है, ना 100 साल पहले थी, ना 10 साल पहले थी, ना 10 साल बाद होगी, ना 100 साल बाद होगी। सब कुछ प्रोबेबिलिटी पर है। एक चीज़ सीख लो, उसी में लॉस भी होगा, उसी में प्रॉफिट भी होगा। रिस्क मैनेज कर लो और डिसिप्लिन में आ जाओ, पैसा बना लोगे। अगर इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है तो बहुत मुश्किल है। नुकसान इसलिए होता है आदमी का क्योंकि उसको मैजिकल स्ट्रैटेजी चाहिए, इसलिए वो एक हफ्ता इधर करता है, फिर अगले एक हफ्ते उसको उस हफ्ते में उसे मज़ा नहीं आता तो उसे दूसरी स्ट्रैटेजी चाहिए, फिर उसे लगता नहीं पहले वाली ठीक थी, फिर एक हफ्ता उसमें टाइम वेस्ट करता है। लेकिन अगर 3-4 हफ्ते उसने एक ही स्ट्रैटेजी को पकड़ लिया होता तो आई गेस उसको वो स्ट्रीमलाइन में आ गया होता। ऐसा ही हुआ था। आई हैड अ फ्रेंड, तो व्हाट शी डिड इज़, उसने एक दिन मेरा स्टेटस देखा दैट यू डू ट्रेडिंग, शी लाइक उसने मुझे टेक्स्ट भेजा दैट डू यू डू ट्रेडिंग। मैंने कहा यस आई डू ट्रेडिंग। मैंने कहा क्या आप भी ट्रेडिंग करते हो? शी सेड यस बट मेरा बहुत लॉस हो गया। तो मैंने कहा कितने का लॉस हुआ? कहती 1,30,000 चले गए। लाइक क्या कर दिया ऐसा? 1,30,000 अच्छी खासी रकम है। तो उसने कहा वो मेरे फ्रेंड ने ना मेरे को ना यूपीएल बाय करवा दिया था। अब अच्छी फ्रेंड थी, मैंने तुरंत यूपीएल का चार्ट खोला। मैंने कहा तो डाउन ट्रेंड में बाय करने के लिए किसने बोला? कहती है उसके अब तक ट्रेड सही होते थे तो मैंने फॉलो कर लिया, पहली बार लॉस हुआ। मैंने कहा तो आई थिंक प्रॉफिट इतना नहीं होगा जितना एक ही बार में लॉस होके चला गया।
तो वही मेरे को हंसी आई थी, आप टेक्निकल और फंडामेंटल की बात कर रहे थे कि टेक्निकली वो स्टॉक नीचे जा रहा था बट फंडामेंटली शायद किसी ने बाय किया हो, लेकिन उन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पोजीशन होल्ड कर ली, तो इट्स नॉट ऑन द लॉन्ग रन, वो डेज की पोजीशन हाँ, है। वही चीज़ है कि भाई हो सकता है कंपनी बहुत अच्छी हो, अभी समय ठीक नहीं था उसका, और आपका व्यू अगर 10 साल का है या 20 साल का है तब तो चलो ये फॉल आ रहा है, कोई बात नहीं, नीचे आएगा और ख़रीद लेंगे। लेकिन अगर आपका व्यू 4 दिन का है तो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस काम आता है कि भाई कंपनी अच्छी है लेकिन अभी नहीं ख़रीदना है, अगर हमें 4 दिन के लिए ख़रीदना है, अब सपोर्ट पे आ गया, अब प्राइस ठीक है, अब मूव कर रहा है, चलो अब ख़रीद सकते हैं। अब कंपनी टेक्निकल एनालिसिस में अगर कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं भी हैं तब भी आपका काम बन जाएगा अगर आप छोटा सा नज़रिया देख के चल रहे हो। बिल्कुल सही, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा। तो वही होता है सर, एक्चुअली सीखने पे लोग फोकस नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज इंसान को ना शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ही पैसा कमाना है। खैर, ये तो हमने थोड़ी सी ट्रेंड्स पे बातें करी, सॉरी हमने थोड़ी सी बातें करी टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की। अभी आप बीच में बात कर रहे थे ट्रेंड्स के ऊपर कि ट्रेंड कैसा चलेगा, या टेक्निकल एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं थोड़ी बहुत, फंडामेंटल में थोड़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं कंपनी लॉन्ग रन में कैसा देगी। तो आप ये ट्रेंड्स एनालिसिस कैसे करते हो, कैलकुलेट करते हो, कैसे प्रोडिक्शन करते हो आप? देखिए होता क्या है कि ट्रेंड बेसिकली होता है दिशा, कि इस समय हम किस दिशा में जा रहे हैं, अप ट्रेंड में हैं, डाउन ट्रेंड में हैं, साइडवेज यानी कोई ट्रेंड ही नहीं है, दिशाहीन है, ये हो गया ट्रेंड। अब बात यहाँ पर आती है कि यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा। तो उसके लिए भाई देखिए बहुत सी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। उसमें हम प्राइस एक्शन को यूज़ करते हैं, बहुत से लोग कुछ और टूल्स को यूज़ करते हैं, जैसे आरएसआई ओवरबॉट है या आरएसआई ओवरसोल्ड है, तो वो रिवर्स पोजीशंस बना रहे हैं। एमएससीडी बाइंग सिग्नल दे रहा है तो वो रिवर्स पोजीशंस बना रहे हैं। या टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल स्टिक चार्ट्स को अगर मैं देखता हूँ प्राइस एक्शन के हिसाब से कि भाई ये ऐसी जगह पर प्राइस आ गया है जहाँ पर इसको सपोर्ट मिल रहा है, इससे नीचे जाने में प्राइस इंटरेस्टेड नहीं है, तो वहाँ के ऊपर कुछ सेट पैटर्न्स हो सकते हैं। देखिए यहाँ के ऊपर मैं पैटर्न की जो बात कर रहा हूँ, तो मार्केट में पैटर्न्स रिपीट होते हैं, इसका भी एक साइकोलॉजिकल रीज़न है। साइकोलॉजिकल रीज़न ये है कि वी ह्यूमंस ट्रेड इन दिस मार्केट, या अगर एआई के बॉट्स भी ट्रेड करते हैं तो उनको भी ह्यूमंस ही प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करते हैं। Humans are bound to react to the scenarios the way they reacted earlier. अगर पहले एक काम हो चुका है, एक सिनेरियो बना, उसका एंड रिजल्ट ये आया था, तो आज भी अगर वही सिनेरियो बन रहा है तो देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी एंड रिजल्ट वही आएगा। तो अगर एक लेवल से पहले मार्केट जा चुका है ऊपर की तरफ और कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स बना के ऊपर गया था, तो सेम लेवल पर अगर सेम पैटर्न बन रहा है तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से दोबारा ऊपर जा सकता है। क्यों जाएगा ऊपर? यहाँ से तो नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ह्यूमंस आर ट्रेडिंग और वो ये देख रहे हैं कि पहले यहाँ से ऊपर गया था, इसलिए यहाँ से दोबारा ऊपर जा सकता है, इसलिए वो यहाँ पर बाय कर रहे हैं, इसलिए प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है। अच्छा, हर बार ऐसा नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स होगा, बट हर बार नहीं होगा। कभी कभी वो एनालिसिस इंसान की गलत जाएगी। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस में हम हिस्ट्री को देखते हैं कि पहले किसी पर्टिकुलर लेवल पर प्राइस ने कैसे बिहेव किया था। सेम वही चीज़ अगर अभी हो रही है तो प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है, या सेम चीज़ वही हो रही है तो पहले प्राइस नीचे गया था तो इस बार भी नीचे जा सकता है। अब इस टेक्निकल एनालिसिस के लिए देयर आर एन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही स्ट्रैटेजी है, यही स्ट्रैटेजी है, नहीं, देयर आर एन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज, यू ओनली नीड वन। और ऐसा नहीं है कि ये अच्छी है या ये बुरी है, सब अच्छी हैं, आप जो कर पाओ, वट एवर यू कैन एग्जीक्यूट ईजिली। हो सकता है जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ कर लेता हूँ आप उसको आसानी से एग्जीक्यूट ना कर पाओ, हो सकता है आप जो स्ट्रैटेजी यूज़ करके आराम से एनालिसिस कर लेते हो और एग्जीक्यूट भी कर लेते हो आराम से, हो सकता है मैं उतनी अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन ना कर पाऊँ। तो मेरे लिए कोई और स्ट्रैटेजी हो सकती है, आपके लिए कोई और स्ट्रैटेजी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आवर नेचर एंड आवर विजन। तो कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है, बस ये है कि जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हो
उसके हिसाब से आपके पास एक बैक टेस्टिंग डेटा होना चाहिए कि पहले पहले इस स्ट्रैटेजी ने कैसे बिहेव किया, यह सही थी। बैक टेस्टिंग डेटा सिर्फ 30% काम करेगा, 70% नहीं करेगा, क्योंकि चार्ट पर जब आप पहले जो हो चुका है देखने जाओगे तो वहाँ पर आपको जो भी स्ट्रैटेजी का रिजल्ट आप ढूंढ रहे हो उसमें आपको सक्सेस वाले ट्रेड्स ही दिखाई देंगे। ये सेटअप बना था, राइट। वो चार्ट पर दिख रहा है, लेकिन वो सेटअप जहाँ जहाँ फेल हुआ है वो आपको मैक्सिमम टाइम्स नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जब बन रहा था तो कुछ और दिख रहा था, और जब वो फेल हो गया तो अब दोबारा जब आप वहाँ पर गए हो तो वो चार्ट पैटर्न नहीं दिख रहा। तो बहुत ही रेयर केस में होगा जब आप देखोगे अच्छा यहाँ के ऊपर ये फला सेटअप बन रहा था, फेल हुआ। मैक्सिमम टाइम्स आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए आप बैक टेस्टिंग कर लो, साथ ही साथ फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करो। फॉरवर्ड टेस्टिंग का मतलब है इस समय मार्केट में क्या हो रहा है, आज मार्केट क्या कर रहा है। अच्छा ये सेटअप बन रहा है जो मैंने सीखा था, अब देखो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब इसके लिए आपके पास इंटरनेशनल मार्केट्स का भी एक रास्ता खुला रहता है, आपके पास 24 आवर्स इसके लिए समय है। ये भी नहीं है कि आप 3 बजे से पहले ही आपको करना है, आपको रात में समय मिल रहा है। आप बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां आपको इंटरनेशनल मार्केट्स के चार्ट्स मिल जाते हैं, आप वही स्ट्रैटेजी वहाँ यूज़ कर लो, प्राइस एक्शन वहाँ भी काम करेगा, वहाँ भी इंसानी ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको सेम चीज़ मिलेगी कि अच्छा ये सेटअप बन रहा है। उस तरह से हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ को फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं। जब फॉरवर्ड टेस्ट में थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगे, एक छोटी सी पोजीशन बनाओ, लॉस होगा 50 रुपए का लॉस लेंगे, राइट। प्रॉफिट होगा 60 रुपए का प्रॉफिट ले लेंगे, उसमें ब्रोकरेज चली जाएगी। तो बस इतना करना है, बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट, रियल एग्जीक्यूशन इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जब तक आप ट्रेड नहीं लेंगे ना, तब तक आपकी एनालिसिस का कन्विक्शन पता नहीं चलेगा। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, मैं एनालिसिस तो बड़ी अच्छी करता हूँ लेकिन जब ट्रेड लेता हूँ मेरा नुकसान हो जाता है। क्योंकि जब आप ट्रेड लेते हो तो आपका पैसा इन्वॉल्व होता है, जब आपका पैसा इन्वॉल्व होता है तो आपका माइंड इंगेज होता है, और जब आपका माइंड इंगेज होगा और उस पैसे में फ्लक्चुएशन होगा तो आपका माइंड रिएक्ट करेगा, और जहाँ पर आपका रिएक्शन उसको हैंडल नहीं कर पाएगा आप गड़बड़ करोगे। इसलिए एक छोटी सी पोजीशन बनाओ कि 50 रुपये का नुकसान तो कोई भी बर्दाश्त कर लेगा, 50 रुपये का नुकसान होगा। जब कॉन्फिडेंस आने लगे कि हाँ ठीक है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते से हम इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं, 7 ट्रेड्स मेरे ठीक गए हैं, 3 ट्रेड्स में मुझे नुकसान हुआ है, दैट मीन्स इट्स वर्किंग। तो भाई मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दी, थोड़ी सी बढ़ा दी, थोड़ी सी बढ़ा दी। अब जब आप ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे तो आपकी स्ट्रैटेजी पर आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपकी साइकोलॉजी और आपका माइंडसेट बिल्ड हो रहा है। मैंने आपको बोला था ना स्लो सक्सेस। एकदम से आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर सारा दिमाग आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस पे। अरे 1,500 का नुकसान हो रहा है, लेकिन ये हो कि अरे अच्छा 20 रुपये का नुकसान हो रहा है या 50 रुपये का ही प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसको धीरे धीरे आप बढ़ाते चले जाओगे। अब ये बढ़ाने में, पोजीशन साइज बढ़ाने में आपको 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकता है, स्लो एंड स्टडी। बट अहमद सर वही तो नहीं होता इंसान से। हम चाहे इन्फ्लुएंसर्स को भी देख ले, बहुत से जेन्युइन इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो अच्छे ट्रेड्स लेते हैं, गुड ट्रेडर्स, या मेकिंग लाइक 1 लाख 2 लाख 3 लाख पर डे बनाते हैं, वो लॉस भी दिखाते, कभी कभी 5 लाख का लॉस होगा, बिकॉज दे आर बैलेंसिंग देयर चार्ट्स। हर दिन प्रॉफिट नहीं होता, हर दिन लॉस भी नहीं हो रहा। बट हमारा माइंड ही ऐसा है ना, हम वही चीज़ पकड़ेंगे जो हमें देखनी है एक्चुअली में। जो आपने बताया ना, बादल वाला एग्जांपल दिया, अगेन आई विल कंसिडर दैट। हम उसके प्रॉफिट ही देखेंगे और एग्जीक्यूट ही करेंगे बड़ी क्वांटिटी में जाके। और लोग का ये भी मिथ है कि भाई छोटे पैसे से तो पैसा कोई बना ही नहीं सकते। जैसे आपने बताया 20 रुपये लगाओगे तो 20 रुपये का ही लॉस खाओगे, लेकिन लोग कहेंगे मज़ा ही नहीं आएगा 20 रुपये में। वो प्रैक्टिस में नहीं जाएंगे, वो सीधा 2 लाख लगाएंगे कि यार 2 लाख लगाएंगे तब जाके 20,000 प्रॉफिट होगा या 2 लाख प्रॉफिट होगा। देखिए बात तो सही है कि छोटे पैसे से पैसा नहीं बना सकते, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन बड़ा पैसा बनाने के लिए प्रैक्टिस तो चाहिए। अगर आप 2,000 रुपये और 20,000 रुपये का अकाउंट हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो 2 लाख रुपए का कहाँ से कर लेंगे? तो यहाँ पहले 20,000 रुपये का हैंडल कर लीजिए। जब उस पर आराम से आपको प्रॉफिट होने लगे या कंसिस्टेंसी आने लगे तो 40,000, 50,000, 60,000 करिए। अब अगर मज़ा लेने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर मज़ा लेने के लिए और भी बहुत से काम है, वो कर लीजिए। ट्रेडिंग को ख़राब मत करिए, हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए।
तो बात ये आती है, ट्रेडिंग इज़ अ वेरी बोरिंग थिंग। अगर आपको ट्रेडिंग करने में मज़ा आ रहा है तो फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं जिससे आपको मज़ा आ रहा है। अभी हम जैसे ट्रेंड की बात कर रहे थे, पता नहीं मुझे आपसे सवाल पूछना चाहिए नहीं, बट फिर भी आपसे पूछूंगा बिकॉज जब मैं क्वेश्चनर बना रहा था मुझे वही लगा, मुझे या तो सर कहेंगे अगर तुम मेरे फॉलोअर हो तो तुम्हें सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था, तो पूछ लेता हूँ फिर भी बिकॉज व्यूअर्स को होगा ना भाई कोई मंत्र तो दो पैसा कमाने का, आप लोग तो प्रवचन ही तब से दे रहे हो एपिसोड पे। सर आपको क्या लगता है इंडियन मार्केट में अभी कैसा ट्रेंड रहेगा, लाइक व्हाट्स आर व्यू पॉइंट्स ऑन द प्रेजेंट सिनेरियोज, बिकॉज हम ट्रेंड की अभी बात कर रहे थे। ट्रेंड एज इन मार्केट किस तरह बिहेव करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आप उस बारे में हाँ पूछ मतलब रहे मान लीजिए कि अगर कोई वीडियो देख रहा हो, बिकॉज बहुत से लोग इस पर्पज से आएंगे कि शायद इस पॉडकास्ट में उन्हें पता चलेंगी टेक्निक्स टू मेक मनी, या कुछ मंत्र मिलेंगे, कुछ उनको ना स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, बट जो आप चीज़ आज बता रहे हो वो गोल्डन वर्ड्स हैं, आई थिंक यही बेसिक रिक्वायरमेंट है। बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि कुछ आप अगर एनलाइटन करो, जस्ट योर प्रिडिक्शंस या एनालिसिस। देखिए मैं कहा था ना सर, आप पहले ही वो हंसोगे या नहीं, सोचोगे ऐसी कि ऐसा बात नहीं, सवाल मैं पूछना थोड़ा नहीं सा चाहिए था। डिप्लोमेटिक जवाब दे दूंगा जो काम का भी हो सकता है। राइट राइट। देखो, मार्केट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल थिंग, पहली बात तो आप समझ लो। जिस चीज़ को ऊपर जाना है उसको नीचे तो आना है। हम भी नीचे ही आए हैं और आज से कुछ साल बाद ऊपर चले जाएंगे। मार्केट भी नीचे आएगा और ऊपर जाएगा, कब आएगा नोबडी नोस। लेकिन अगर नीचे आया है तो ये मान के चलो कि ऊपर जाने के लिए आया है। तो अगर मार्केट नीचे आए तो घबराना नहीं, और ऊपर जाए तो तैयारी कर लेना। नीचे आए तो घबराना नहीं, ऊपर जाने की तैयारी कर लेना। इंसान हो या मार्केट, जाना ऊपर है। जाना ऊपर है। जब नीचे आ जाए तो शुक्र करना और कूद जाना, और फिर इंतज़ार करना। क्योंकि मैं अपने करियर में 4 फॉल्स देख चुका हूँ। 3 में पैसा नहीं बनाया, चौथे में झपक के बनाया, क्योंकि चौथी बार ये बात समझ में आ गई थी। सीख चुके थे बड़ा उस समय फेस। चौथी बार में मैंने बनाया पैसा, और वो सबके लिए। अब मार्केट किधर जाएगा मैं ऐसे बोलूंगा तो मैं समझ रहा हूँ, मैंने आपसे पहले ही controversial- कहा शायद। इसीलिए मैंने एक हाँ ऐसी जी। जवाब दिया है जो समझ में आएगा कि भाई देखो, नहीं। मार्केट अगर ऊपर गया है तो नीचे भी आएगा, और नीचे तभी इसीलिए आता है कि उसे ऊपर जाना है, और अगर नीचे आए तो शुक्र करके कूद जाना। बिकॉज अभी आज सुबह ही एक रिपोर्ट आई है हिडनबर्ग की, समथिंग बिग सून इंडिया करके। ठीक है, मैं फिर थोड़ा सा कैश फ्लो पे बैठ जाता हूँ, आ जाएगी बिकॉज तो इन्वेस्ट करूंगा। वो लोग अभी उभरे ही थे पुराने दर्द से, जो अडानी स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स ने दर्द झेला है हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। और आज बस उन्होंने इतना ही ट्वीट किया है। मैं रास्ते में जब आ रहा था, बस ट्रैवलिंग, सब रेडी था, सब कुछ ठीक था, मैं बस ब्रेक लेके ना बैठा ही था कि अब ना ऑलमोस्ट 10:30 हो गया है और अब आधे घंटे का सफ़र बाकी, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। तो सब रेडी था, क्वेश्चन है मतलब सब सेट कर लिया। मैंने इंस्टा खोला ही था कि चलो कुछ देखूं क्या। मैं एक्चुअली निर्मला सीतारमण जी का कुछ लेटेस्ट ट्रेंड देख रहा कि उन पे कुछ मिल जाए, उन पे भी हम बात करेंगे थोड़ी सी। तो कहीं मुझे एक इन्फ्लुएंसर का दिखा, हिंडनबर्ग की जस्ट अभी रिपोर्ट 1 मिनट पहले उसने रील डाली थी, हिंडनबर्ग ने अभी डाल दिया समथिंग बिग सून इंडिया कमिंग। तो भाई अब किसका नंबर है, किसकी बैंड बजने वाली है। तो क्या लगता है कि मार्केट इज अगेन, इंडियन मार्केट के लिए क्या डाउनफॉल प्रेडिक्शंस देखिए, हैं इनके मैं ऐसे, बिकॉज शॉर्ट सेलर्स अभी बहुत रेडी बैठे होंगे। देखिए, मैं कभी इस तरह का जब भी कुछ मार्केट में न्यूज़ आती है ना, तो मैं ज़्यादा रिएक्ट करता नहीं हूँ उसके ऊपर। क्योंकि ये मार्केट में होता क्या है कि हम तक जब न्यूज़ पहुँचती है उससे पहले बहुत कुछ हो चुका होता है। राइट, पोजीशंस बनी हुई हैं ऑलरेडी। पोजीशंस बन चुकी हैं। न्यूज़ लाई ही इसीलिए जाती है कि वो पोजीशंस एक्टिव हो। आई थिंक 2 अगस्त सबको पता ही है, जी, 2 अगस्त से क्या हुआ अभी तक। एग्जैक्टली। तो मैं जब भी मुझ तक कोई न्यूज़ आती, क्योंकि भाई मेरा इतना इन्फ्लुएंस नहीं है कि मुझे सबसे पहले न्यूज़ मुझे मिल जाएगी। मुझे भी आपने बताई दोपहर में, मैंने तो सुबह से कुछ देखा ही नहीं था, आज सैटरडे में एंजॉय कर रहा था। तो बात यह है कि मैं रिएक्ट करता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये जो मैंने भी बात बोली कि
कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकता है, मार्केट में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो रहा है, दिस इज़ नॉट द सेकेंड टाइम कि ऐसा कुछ हो रहा है, बिल्कुल ऐसा कुछ हो सकता है। बस क्योंकि सोशल मीडिया अब आ गया है, तो सोशल मीडिया की वजह से इतनी सी चीज़ इतनी बड़ी हो जाती इतनी बड़ी है। हो जाती है। तो मेरे ख्याल से आई विल जस्ट सिट आउट कि अगर कुछ रिएक्शन होता है तो आई वुड बी मोर विलिंग टू गो फॉर बाइंग। और मेरा जो पोर्टफोलियो है मैं उसको छूने वाला नहीं हूँ। आएगा नीचे मार्केट, मैं और उसमें भर भर के खरीदने वाला हूँ। बिकॉज यू हैव अ 20 years गेम हाँ, प्लान, योर स्ट्रेटजी इज पोर्टफोलियो में 20 मेरा years। व्यू लंबा है। इंट्राडे ट्रेडिंग जब मैं करता हूँ तो यहाँ मैं शॉर्ट्स भी करता हूँ, मैं लॉन्ग भी करता हूँ, या स्विंग भी अगर कभी कभी कर रहा हूँ तो मैं उसमें स्विंग में मैं हमेशा लॉन्ग करता हूँ। आई नेवर गो शॉर्ट इन स्विंग। तो अगर नीचे आएगा तो आई वुड प्रिफर टू बाय। और एक बात और बता दूं आप लोगों को कि मार्केट में जो मैंने जस्ट अभी बोला कि आप तक न्यूज़ आने से पहले बहुत कुछ हो चुका है, तो किसी भी चीज़ को हवा मत बनाइए। जो बात सबको पता है वो नहीं होने वाला। आपको बताया ही इसलिए गया है कि वहाँ माइंड कुछ और चल रहा है। तो राइट। चुपचाप बैठिए, लुक एट द रिएक्शंस, जब रिएक्शन मिले तब उसके ऊपर कुछ करिए। बिफोर दैट कि कुछ नहीं हो रहा है, लो शॉर्ट कर दें, लो बाय कर लें, मत करिए कुछ। हाँ, ऐसा हो सकता है कभी कभी इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस हो मिल जाएंगी, जाती। बट फॉर यू द प्रायोरिटी शुड बी सर्वाइवल। आप अगर जिंदा रहे तो इस मार्केट में आप पैसा बना पैसा पाओगे। बना पाओगे। बेतुकी न्यूज़ के चक्कर में और किसी इन्फ्लुएंसर ने कुछ बहुत ही सेंसेशनल न्यूज़ बता दी, आप उस चक्कर में आपने कोई उल्टी पुल्टी पोजीशन बना ली और पैसा उड़ गया, तो मार्केट को कहीं नहीं जा रहा, मार्केट तो वहीं चलता रहेगा, आप गायब हो जाएंगे। राइट। तो मेरा फंडा सिंपल है, जब तक आपको चार्ट्स पर कुछ नहीं दिख रहा है किनारे बैठिए। न्यूज़ आ रही है उसको पढ़िए, गेट एंटरटेन, बहुत कुछ है इसी। अब मैं बता रहा हूँ, आज न्यूज़ आई है, शाम तक इसके ऊपर आपको कितने मेम्स बन चुके होंगे मेम्स सर। बन जाएंगे, रिजल्ट्स बन जाएंगे, कितने वीडियोस बन जाएंगे, कितने पॉडकास्ट हो जाएंगे। मुझे तो अभी लग रहा है कि अभी तक तो अडानी जी टेंशन में थे, वो फिर सोच रहे होंगे यार मेरा नाम दोबारा निकाल दे, या किसी ने किसी के बेटे की शादी पे खर्चा ज़्यादा कर दिया, उन्हीं का कुछ ज़्यादा ना आ जाए। एग्जैक्टली, कुछ भी हो सकता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ आई वुड सिट पेशेंटली, जब कुछ होगा, जब चार्ट पर मुझे कुछ दिखेगा आई विल रिएक्ट। वो भी उस सेंस में कि अगर चार्ट पर मुझे दिखा कि हाँ यहाँ से नीचे जा रहा है, देन आई विल वेट फॉर अ बॉटम आउट एंड आई विल गो लॉन्ग। मान लो अगर कोई इस वीडियो के बाद फ्यूचर ऑप्शन सीखना चाहता है, मैं तो आपको रिकमेंड करता ही हूँ, कुछ बुक्स वगैरह आप रिकमेंड करना चाहते हो वीडियो पे, आप व्यूअर्स के लिए बता सकते हो हाँ, कि मैं सबसे पहला काम तो करूँगा, अगर कोई आदमी स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाह रहा है तो सबसे पहले काम तो मैं करूँगा कि आप अपने माइंड पे काम करिए, अपनी हैबिट्स पे काम करिए। उसके लिए मैं एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, आप एटॉमिक हैबिट्स पढ़िए, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। एटॉमिक हैबिट्स बहुत अच्छी बुक है उन लोगों के लिए जो हैबिट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, और उनको ये समझ में आएगा इस बुक से कि छोटी छोटी चेंजेस हम अपनी लाइफ में अगर करते हैं तो उससे बड़े बड़े चेंजेस हमारे आसपास क्या हो सकते हैं, हमारे लिए क्या हो सकते हैं। इसके साथ एक बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, राइट। आप वो बुक पढ़िए। और शुरू में बजाय ये कि कौन सी टेक्निकल एनालिसिस की बुक पढ़ें या स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कौन से बुक या मूवी देखें, सबसे पहले अपने माइंड पे काम करिए। तो फिलहाल ये 2 बुक्स मैं रिकमेंड करूँगा। इससे जब आपको रिलेशनशिप बिल्ड होने लगे तो फिर इसके ऊपर फिर और भी बहुत सी बुक्स आती हैं, इसके ऊपर आप और भी बार मैं बता सकता हूँ, बाद में भी और बुक्स बता सकता हूँ। जैसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, ये आप पढ़ें, इससे Right. काफ़ी नॉलेज मिलेगी आपको। एंड अगर टेक्निकल एनालिसिस में जाना है तो एक बुक जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, द सीक्रेट्स ऑफ पिवट बॉस, ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये कुछ 4-5 बुक्स हैं जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, इनको एक एक करके आप पढ़ना शुरू करें। हर लैंग्वेज में अवेलेबल हैं बुक्स, और कोशिश करें कि शुरू में माइंडसेट पे काम करें। टेक्निकलिटीज़, स्ट्रैटेजीज़, ये बहुत बात की चीज़ है। माइंडसेट ठीक कर लेंगे मार्केट में, सब कुछ बढ़िया है। तो अहमद सर, आज जो आपने चीज़ें बातें करी वो व्यूअर्स को आई थिंक अगर बेसिक समझने के पीछे जाएंगे ना तो रूट्स ज़्यादा उनकी स्ट्रांग होंगी, और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बिल्डिंग की नींव अच्छी कर लो,
बिल्डिंग अपने आप सॉलिड बन जाएगी। तो ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या कोई भी प्रोफेशन, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या कोई भी स्किल हो, किसी भी फील्ड में अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग रखेगा तो उसका करियर अपने आप स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और वो समाज के लिए कुछ कर पाएगा। तो आज का एपिसोड हम यही एंड करते हैं, और व्यूअर्स को हम बोलना चाहते हैं कि अगर कोई क्वेश्चंस है, कुछ हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो। सर के चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। डू फॉलो हिम, निफ्टी टेक्निकल्स बाय AK के नाम से इनका चैनल ये रन करते हैं, और उनको फॉलो करिए, सीखिए, लाइव स्ट्रीम्स पे जाके देखिए। इनके इंस्टाग्राम हैंडल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शंस में डाले हुए हैं, आप देखो, जाके फॉलो करो एंड खुद सीखो, समझो, आपको बहुत चीज़ समझ आएगी। मेरी लाइफ बहुत इम्पैक्ट करी है, तो मैं चाहूँगा कि आप सर से सीखें और अपनी लाइफ में कुछ अगर अच्छी वैल्यूज़ आप लेना चाहते हैं तो डू फॉलो सर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। तो सर मैं आपसे पूछ चाहूँगा, आपका आज फीडबैक कैसा है? आपको भी कैसा लगा एपिसोड पे बात करके? बहुत अच्छा। इनफैक्ट होता क्या है कि कभी कभी अंदर काफ़ी कुछ भरा होता है, एंड सिंस मैं ज़्यादा बातचीत करता नहीं हूँ, तो आई नीड पीपल हु कैन प्रेस द राइट बटन्स। अगर कोई बंदा होता है जो सही बटन प्रेस कर दे तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, वरना सेम रूम में जो मुझे जानते हैं बचपन से वो जानते राइट। हैं कि एक ही रूम में ये बैठा रहेगा, दो लोग और होंगे, ये बात नहीं करेगा। मैं नहीं बात करूँ, मैं किताब लेके बैठ जाऊँगा या मैं कुछ और करता रहूँगा, मैं बात नहीं करूँगा, मैं नहीं करता बात। और मैं इसके लिए फेमस हूँ पूरे ख़ानदान में, पूरे अपनी कॉलोनी में, ये नहीं करता बात। सही बटन प्रेस कर दिया जाए इसका तो फिर ये चुप नहीं होता। 40 मिनट के 2 घंटे हो गए। 2 घंटे नहीं सर, ज़्यादा। सो आई रियली एन्जॉय इट एक्चुअली। शेयर करना अच्छा लगता है अगर सही सवाल पूछे जाएं, वरना बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, राइट। लेकिन सही सवाल पूछे जाएं और उन सही सवालों के हिसाब से जवाब देने में बहुत मज़ा आता है। और ऑब्वियसली इतने सालों में मार्केट ने जो रगड़ के जो थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे दी है, शेयर करना अच्छा लगता है। राइट। और ये शेयर करना अच्छा इसलिए भी लगता है कि व्हेन यू शेयर, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता तो होती हैं, लेकिन चूंकि किसी ने उस बारे में आपसे सवाल नहीं पूछा, इसलिए आपने अभी तक उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया। इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो मैं इसीलिए लाइव करता हूँ यूट्यूब पर, लोगों से ऑनलाइन इंटरेक्ट करता हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, क्योंकि उनके सवालों से मेरी पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं अपनी 2 साल 3 साल पहले की ट्रेडिंग देखूं, जब मैं लाइव नहीं करता था या सोशल मीडिया पे नहीं था, तो आज की मेरी ट्रेडिंग बहुत डिफरेंट है, डिफरेंट क्योंकि है। उन लोगों ने जो सवाल पूछे हैं उसमें से अनगिनत सवाल ऐसे थे जिनकी नॉलेज मुझे नहीं थी या मेरे दिमाग में कभी आए नहीं। सवाल पूछे तो मेरे दिमाग की बत्ती जली, बत्ती जली, और उसका जवाब ढूंढा तो मुझे जवाब मिला, और मेरी ट्रेडिंग में वैल्यू ऐड हुई। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने इतने सवाल पूछे जो मुझे शेयर करने में शेयर मज़ा करने आया। में, हाँ, मैं बड़ी मज़ा आई सर। एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल के लिए और हमारे इंस्टाग्राम फैमिली के लिए एक रिक्वेस्ट कर दें अपने फ़ैन फॉलोअर्स से, अपने व्यूअर से, कि द RST शो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज हम भी वैल्यू ऐड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तभी हम डिफरेंट कंसेप्ट्स पे काम कर रहे हैं और मेहनत करते हैं टॉपिक्स पे, ताकि वैल्यू ऐड कर सके लोगों की लाइफ में। वेल डेफिनेटली मैं एंडोर्स करना चाहूँगा द RST शो। मज़ा आएगा आपको इस चैनल पर जो भी पॉडकास्ट आ रहे हैं, मेरा है या और लोगों के हैं। क्वालिटी कंटेंट है, सवाल वो पूछे जा रहे हैं जो रेलेवेंट हैं आपके लिए, सिर्फ हंसी मजाक नहीं है। वो सवाल हैं जिससे आपकी लाइफ में, आपके करियर में या कहीं ना कहीं आपके खुद में एक वैल्यू ऐड हो सकती। आई रियली एन्जॉयड टॉकिंग टू दिस पीपल एंड मज़ा आया। आप भी प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन प्रेस करो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। So thanks a lot sir for valuable time and seeing you again, because हम अभी आपके साथ और भी एपिसोड्स रिकॉर्ड करेंगे आने वाले टाइम में, एंड उस पे हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस पे जाएंगे, चार्ट्स के बारे में बात करेंगे, प्राइस एक्शन पे बात करेंगे, ताकि सीरीज़ बना सके स्टॉक मार्केट की भी हम। Definitely, always happy to share whatever I know. Thanks a lot sir. Signing off on the RST show.